से कहते आ रहे थे कि पैसों की दलाली करिए इंसान जो आज बिहार में राजनीति करने आया है, जिसका झोली भर चुका है पैसों से, वो आज बिहार को उसी पैसों से खरीदने आया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया है। 17 साल जो काम किए वो जिम्मेदार नहीं है और 1 साल में तेजस्वी यादव आके पूरा व्यवस्था चौपट कर दिया, ऐसा ये महानुभाव का कहना है। प्रशांत किशोर जी, गौर से सुनिए। आपको अगर लगता है कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। सड़क परिवहन मंत्री की तो पूरे 18 सालों में बिहार में मात्र 3 साल राष्ट्रीय जनता दल रही, क्योंकि 2015 में जब गठबंधन के साथ बना था तो 2017 में टूट गया था और अभी पिछले साल से है, ये अभी आप जान रहे हैं। तो जरा हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब लगातार पिछले 2005 से लेकर अभी तक ज़्यादातर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में बनती आ रही है, तो फिर 2020 में आपने बिहार में जेडीयू और बीजेपी को लाने में पैसे की दलाली करके क्यों योगदान दिया? क्यों आप राजनीतिक सलाहकार बन के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने में उनका मदद किए? उस पार्टी का बिना ये सोचे समझे कि वो पार्टी जनता के लिए कितना अच्छा है, वो पार्टी जनता के लिए कितना अच्छा काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उस पार्टी को उस क्षेत्र में जिताने का काम करने वाले ये दलाल आजकल बिहार में घूम रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। जरा सोचिए कि जब ये भारत में प्रधानमंत्री को बना सकते हैं तो इन्हें क्या जरूरत थी बिहार में राजनीति करने की? बिहार से भी कई उन्नत राज्य भारत में हैं, बिहार से भी कई आगे राज्य है, लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है बिहार में और बिहार में भी इनको टारगेट करना है लालू परिवार को। 18 सालों में 15 साल बीजेपी के नेता रहे, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जिम्मेदार कौन है? तो तेजस्वी यादव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महानुभाव पीके यानी कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक चेहरा अपने आप को काफी चर्चे में बनाने का प्रयास कर रहा है। वो चेहरा कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कई सारे पार्टियों से दलाली करके पैसा कमा के और महानुभाव आए हैं बिहार में राजनीति करने। नाम है पीके। ना वो पीके मत समझिएगा जो आप फिल्म में देखे थे, काहे कि वो पीके जो था वो अंधविश्वास का तोड़ निकाला करता था, अंधविश्वास करने वालों के आंखों से पट्टी उतारता था। ये पीके वो पीके हैं जो लोगों को अंधविश्वास की पट्टी पहनाने का काम कर रहे हैं। पूरा नाम है प्रशांत किशोर। पूरा एकदम जोड़ लगा के पैसा खर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा बैनर, एकदम स्पॉन्सर मार के फेसबुक पर इनका वीडियो आएगा और वीडियो में क्या आएगा तो घुमा फिरा के ये महानुभाव सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और उनके परिवार को टारगेट करने का काम करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार इस महानुभाव का भी विश्लेषण कर दें कि ये महानुभाव आखिर आए कहाँ से हैं, ये महानुभाव है कौन और इन महानुभाव का क्या कुछ सोच है बिहार को लेकर। तो सुनिए, ये हैं पीके अर्थात प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक सलाहकार थे इसलिए कह रहे हैं कि 2021 के बाद से ये राजनीतिक सलाहकार से इस्तीफा ले लिए। इन्होंने कहा कि अब हम राजनीतिक सलाहकार नहीं रहेंगे क्योंकि अब इनके पास ढेर सारा पैसा हो चुका है और अब ये करेंगे राजनीति, वो भी बिहार में करेंगे राजनीति। तो सुनिए, सबसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी को सीएम बनाने की पहल करने वाला ये व्यक्ति वहाँ से करोड़ों की दलाली करता है। वहाँ करोड़ों की दलाली करने के बाद वहाँ नरेंद्र मोदी को सीएम बनाता है। उसके बाद 2014 में भारत में जो बीजेपी पार्टी आई है उसमें भी दलाली करके बीजेपी पार्टी को लाने में इस महानुभाव का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि बदले में ये महानुभाव पैसा चार्ज करते थे। वही नहीं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिससे ये पैसा लेकर उस पार्टी को उस राज्य में स्थापित करने का ये काम किए हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। हर जगह से कई पार्टियों से पैसा लेकर इस दलाली वर्ड का इस्तेमाल हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं देखते थे कि कौन सा पार्टी क्षेत्र के लिए अच्छा है,
ये देखते थे कि कौन से पार्टी से इनको माल ज़्यादा मिलेगा। उस पार्टी का बिना ये सोचे समझे कि वो पार्टी जनता के लिए कितना अच्छा है, वो पार्टी जनता के लिए कितना अच्छा काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उस पार्टी को उस क्षेत्र में जिताने का काम करने वाले ये दलाल आजकल बिहार में घूम रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। इन महानुभाव को लगता है कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर कोई है तो वो बिहार के लोग हैं, चलो हम भी इनको एक बार बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर लेते हैं। जरा सोचिए कि जब ये भारत में प्रधानमंत्री को बना सकते हैं तो इन्हें क्या ज़रूरत थी बिहार में राजनीति करने की। बिहार से भी कई उन्नत राज्य भारत में हैं, बिहार से भी कई आगे राज्य हैं, लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है बिहार में, और बिहार में भी इनको टारगेट करना है लालू परिवार को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल इनके कुछ वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, वायरल हो नहीं रहे हैं, वायरल करवा रहे हैं ये महानुभाव स्पॉन्सर लगा के। इनको लगता होगा कि बिहार के जनता को इसका क्या मतलब पता है, उनको क्या पता कि हम वीडियो पैसा से लगा के वायरल करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब वो बिहार रहा नहीं जो ये ना समझे। तो ये महानुभाव के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कह रहे थे, एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि हम एक मुस्लिम समाज के यहाँ गए थे, मुस्लिम गांव में गए थे, गांव वाले कह रहे थे कि भैया नली गली सब खराब है, भैया चिकित्सा का स्वास्थ्य का बुरा हाल है। तो हमने उनसे पूछा स्वास्थ्य मंत्री कौन? तेजस्वी यादव। सड़क परिवहन मंत्री कौन? तेजस्वी यादव। शिक्षा का क्षेत्र का मंत्री किसके अंडर? तो यानी कि आरजेडी के विभाग से चंद्रशेखर यादव। तो भैया जिम्मेदार कौन? यानी कि लालू परिवार। तो चलिए एक बार जरा इनको भी आईना दिखा ही देते हैं कि आखिर ये जो बोल रहे हैं वो कितनी सच्चाई है। जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, और हर बार की तरह हम डाटा के साथ बात करने आए हैं ताकि कल को आप लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। तो सुनिए, 2005 से डाटा सुनिए, और आप कहिएगा 2005 से पीछे क्यों नहीं। तो 2005 से डाटा इसलिए उठाएंगे कि तब जब से हमारी समझ हुई हम बात तब से करेंगे। उससे पहले हम बहुत छोटे थे जब हमें जानकारी नहीं थी कि क्या क्या होता है। तो सुनिए, 2005 में चंद्रमोहन राय, फिर उसके बाद नंद किशोर यादव 2005 में जो भारतीय जनता पार्टी के थे। के बाद सुनिए, अश्विनी कुमार चौबे 2010 से 2013 तक रहे, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। 2015 से 2017 तक रहे तेज प्रताप यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से। 2017 से 2022 तक मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो भारतीय जनता दल पार्टी के। और वर्तमान में 2022 से 10 अगस्त 2022 से लगभग 2022 खत्म ही समझिए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल से। मतलब 2005 से लेकर अभी तक लगातार बीजेपी के नेता रहे स्वास्थ्य मंत्री, मात्र 2 बार। बीच में 2 साल रहे तेज प्रताप यादव। और याद करिए कि जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसकी सराहना लोग आज भी कर रहे हैं कि जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उसकी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त कर दिए थे। आज भी वर्तमान में मुश्किल से साल भर हुआ है, अगस्त 2022 से लेकर 2023 का लास्ट महीना यानी कि दिसंबर अभी चल रहा है। 18 सालों में 15 साल बीजेपी के नेता रहे, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जिम्मेदार कौन है? तो तेजस्वी यादव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महानुभाव पीके यानी कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उसी प्रकार से डाटा अगर हम बात कर ले सड़क परिवहन मंत्री की, तो पूरे 18 सालों में बिहार में मात्र 3 साल राष्ट्रीय जनता दल रही, क्योंकि 2015 में जब गठबंधन के साथ बना था तो 2017 में टूट गया था। और अभी पिछले साल से है, ये अभी आप जान रहे हैं। तो 18 सालों में 15 साल बीजेपी के नेता रहे, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के सड़क परिवहन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के शिक्षा के लिए। लेकिन 3 साल में मात्र जो राष्ट्रीय जनता दल रही है वो जिम्मेदार है बिहार की इन सभी मामलों को लेकर। वो भी सिर्फ 1 साल तेजस्वी यादव जो इस बार अभी हाल में बने हैं
तो 1 साल तेजस्वी यादव रहे और उसके पूरे पीछे का 17 साल जो काम किए वो जिम्मेदार नहीं है, और 1 साल में तेजस्वी यादव आके पूरा व्यवस्था चौपट कर दिया, ऐसा ये महानुभाव का कहना है। और ये जनता में जाके बताते हैं। तो पीके अर्थात प्रशांत किशोर जी, गौर से सुनिए। आपको अगर लगता है कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार के जो भी नेता यहाँ पे रहे हैं उन्होंने उनके लिए क्या किया है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया छोड़कर जो ये आप बिहार में पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। जहाँ तक बात आप बार बार शिक्षा की करते हैं, तो शिक्षा की स्थिति भी बिहार में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर बिहार में शिक्षा की स्थिति उतनी ही खराब है तो जरा बताइएगा कि आज बीपीएससी में टॉप बिहार के लोग कैसे कर रहे हैं। जब आपको अगर ऐसा ही लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी ही खराब और बेकार हो चुकी है, तो जरा हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब लगातार पिछले 2005 से लेकर अभी तक ज़्यादातर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में बनती आ रही है, तो फिर 2020 में आपने बिहार में जेडीयू और बीजेपी को लाने में पैसे की दलाली करके क्यों योगदान दिया? क्यों आप राजनीतिक सलाहकार बन के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने में उनका मदद किए? अर्थात इससे साफ जाहिर होता है कि जितना जिम्मेवार ये पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा जिम्मेवार ये पीके हैं बिहार को या फिर अन्य किसी भी राज्य को गर्त में ढकेलने के लिए, वो भी चंद पैसों के लालच में। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे थे कि पैसों की दलाली कर ये इंसान जो आज बिहार में राजनीति करने आया है, जिसका झोली भर चुका है पैसों से, वो आज बिहार को उसी पैसों से खरीदने आया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया है। जब ये इंसान पैसे के लिए पैसे से बिक कर किसी भी राजनीतिक दल को बिना ये सोचे कि वो उस राज्य की जनता के लिए अच्छा है या नहीं है, अगर उस पार्टी को जिता सकता है, तो जरा सोचिए कि अगर गलती से ये बिहार की राजनीतिक सत्ता में आ गई तो पैसों के लिए ये जनता को भी बेच सकता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। और उसका भी जिम्मेदार यही पीके है जो आकर बिहार की जनता को सिखाने का काम कर रहा है, बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहा है, मतलब बरगलाने का काम कर रहा है। इनको लग रहा है कि बिहार की जनता सोई हुई है। वो बिहार की जनता जो बिहार आंदोलन की भूमि रही है, वो बिहार की जनता जो बिहार का क्रांतिकारियों की धरती रही है, वो बिहार जो शिक्षा की शुरुआत की धरती रही है, वो बिहार जहाँ वैशाली, वो बिहार जहाँ बुद्ध, वो बिहार जहाँ जो लोकतंत्र की जननी है, उस बिहार के बारे में ये महानुभाव कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। बाकी हमें ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज सिर्फ इतना ही पोल खोले हैं, अगली बार बहुत सारा पोल है जो इस महानुभाव का खोलना बाकी है। परत दर परत सारे पोल खोलने का काम करेंगे और आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।